पाक एड में डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम। इस चैनल का फॉर्मेट एक ऐसे चैनल के तौर पर वज़ा किया गया था जिसमें इल्मी, अदबी और सकाफ़ती के साथ साथ जो मुल्क के मुआशी, समाजी, तालीमी और दूसरे अहम बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की जाए। अब तक आपकी मेरी मुलाकात ज़्यादातर मुख्तलिफ अहम कौमी मसाइल के ऊपर तज्ज़िया पेश करने की सूरत में रही है। आज से मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक हफ़्ते तज्ज़िया पेश करूँगा मुख्तलिफ कौमी बैनुल-अक़वामी मसाइल के ऊपर, और एक हफ़्ते मैं आपके सामने अपनी इल्मी, अदबी जो मेरी निगारशात हैं वो पेश करूँगा, ताकि आपको जहाँ आप मुझे एक मुहक्किक के तज्ज़िये निगार के तौर पर पहचानने लगे हैं, तो वहाँ आपको कुछ मेरी जो इल्मी और अदबी ज़ौक़ है उससे भी मैं आपको मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। आज से इस प्रोग्राम से मैं पंजाब की और पाकिस्तान की जो लोक दास्तानें हैं उनके ऊपर तहकीकी मज़ामीन आपके सामने पेश करता रहूँगा, और ये मज़ामीन उन फोक टेल्स या लोक दास्तानों के बारे में होंगे जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद की और कश्मीर की ज़मीन के अंदर गहरी ज़मीनी जड़ें रखते हैं और लोगों के दिलों में सीना ब सीना चले आ रहे हैं। ये इश्क की वो लाजवाल दास्तानें हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मसलन हम अगर हीर वारिस शाह का मुतालिया करेंगे तो उससे हमें हीर रांझा के किस्से के बारे में तो एक खूबसूरत, दिलसोज और सोज़ो गुदाज रखने वाली कहानी ज़रूर मिलती है, और उसमें शायरी का एक खूबसूरत मुआसन है पंजाबी शायरी के। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की तहज़ीब और उसके बारे में भी बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। इसके अलावा ये जो दास्तानें हैं इनकी सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो ख़तून का किरदार है वो बुनियादी तौर पर एक बागी औरत का किरदार है जो उस ज़माने की पिदर सरी मुआशरे के ख़िलाफ़ बगावत करती है और उन जो मेल शवनिज़म ये तसल्लत है उसको तोड़ती हुई नज़र आती है। तो ये कहानियाँ सिर्फ़ एक लोक दास्तानें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए हमारे मुआशरे की तारीख़ी इर्तिका का एक तसलसल भी है। तो आइए आज मैं आपको अपनी जन्मभूमि ज़िला जंग की सरज़मीन पर रकम होने वाली इश्क की लाजवाल दास्तान सुनाने का आगाज़ कर रहा हूँ। किस्सा हीर रांझा का। पंजाब के सीने पर बहने वाले दरियाओं में चनाब इस लिहाज से मुनफरिद मकाम का हामिल है कि चनाब किनारे बसने वाले गबरू जवान और अल्लड़ मुटियारें कभी कच्चे गड़े पर चनाब उल्फत अबूर करते हुए लाजवाल हो गए, तो कभी जोगी बन रांझा हुए, और रांझा कूकदी कूकदी हीर को रांझा हुई तो इश्क की देवी उस पर ऐसी मेहरबान हुई कि फिर जिसने भी हीर रांझा की दास्तान बयान की वो तारीख़ में अमर हो गया। हीर रांझा पंजाब की रुमानी दास्तानों में से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और याद रखी जाने वाली दास्तान का दर्जा रखती है। इस प्यार कहानी की हकीकत क्या है, ये कब बीती, इस बारे में मुहक्किक इख्तलाफ राय रखते हैं। कई मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये एक फ़र्ज़ी इश्किया दास्तान है, तो कई इसे इश्क की
इश्क सादिक की लाजवाल दास्तान करार देते हैं, जबकि कुछ हिस्से सिकंदर आज़म के हमले, यूनानियों की हिंदुस्तान में आमद और यहाँ पर उनकी आबादकारी और उनकी जो मशहूर देवी है हीरा, देवमालाई देवी हीरा जो है, उससे मिलाते हैं। जबकि एक मुहक्किक जिसका तल्लक ज़िला जंग से था और उसने तारीख़ जंग लिखी, उनका ख्याल है कि हीर एक सूफिया थी। दास्तान हीर रांझा के बारे में प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी देवमालाई नज़रिया पेश करते हुए मुजल्ला वारिस शाह में लिखते हैं, 326 कबल मसीह के करीब सिकंदर आज़म की यूनानी फ़ौजें जंग के इलाके से गुजरी। उनमें से बहुत से लोग यहाँ आबाद हो गए और अपने देवी देवताओं के मंदिर यहाँ तामीर किए। हीरा उनकी मोहब्बत की देवियों में से एक देवी थी। मुमकिन है कि जहाँ हीर का मकबरा आज मौजूद है, वहाँ इस देवी का मंदिर तामीर किया गया हो। प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी साहब के बकौल, क्योंकि 1973 में महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने मकबरे की 2 ईंटें निकाल कर ये अंदाज़ा लगाया कि ये कम अज़ कम 2000 साल पुरानी तर्ज की यूनानी ईंट है। आज भी हीर के मज़ार पर हर साल मेला लगता है, जिसमें मकबरा के इर्द गिर्द आबाद मकामी वैंस कबीला तीर कमान बनाकर बेचता है। और ये बात भी यूनानी रिवायत के करीब है, क्योंकि जो वैंस कबीला हीर के मकबरे के इर्द गिर्द आबाद है, वो अपने यूनानियुल नस्ल होने का दावेदार है। अनकोटेड। प्रोफेसर समीउल्लाह कुरैशी के इस देवमालाई नज़रिया में सबसे बड़ा सुकम ये मौजूद है कि हीरा मोहब्बत की देवी नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि प्रोफेसर साहब ने ये नज़रिया जंग के सियाल कबीले से अपने मरासिम की बुनियाद पर उन्हें खुश करने के लिए वज़ा किया हो, क्योंकि प्रोफेसर साहब गवर्नमेंट कॉलेज जंग में पढ़ाते थे और जो जंग का सियाल कबीला था वो सियासी असर रसूख रखता था। जंग का सियाल कबीला आज भी इस किस्से की सदाकत तस्लीम करने पर हिचकिचाहट का मुज़ाहरा करता है। इस देवमालाई नज़रिए की सदाकत को झुठलाते हुए तारीख़ जंग के मुसन्निफ बिलाल ज़ुबैरी ने रूहानी नज़रिया पेश किया। बिलाल ज़ुबैरी हीर को सूफिया, वलीउल्लाह और परहेज़गार शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक हीर रांझा का वाक़या 1451 ईस्वी से 1489 के दरमियान बहलोल लोदी के ऐद का है। वो अपनी किताब तज़किरा औलियाए जंग में लिखते हैं, कोट, हीर का असल नाम हीर नहीं बल्कि इज़्ज़त बीबी था और रांझा जिन्हें इसका आशिक शुमार किया जाता है, नाम का रांझा ना था बल्कि ज़ात का रांझा था। उसका हकीकी नाम मुराद बख्श था। अनकोट, पेज नंबर 368, तारीख़ जंग, मुसन्निफ बिलाल ज़ुबैरी। अब इसमें इस हद तक तो सदाकत हो सकती है कि रांझा ज़ात का रांझा हो, क्योंकि जिस इलाके से उसका तलक था वहाँ इर्द गिर्द के इलाकों में रांझा कबीला आज भी आबाद है। जहाँ तक हीर और रांझा के दरमियान मुरीद और मुर्शिद का तलक ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है, वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और इसके पस मंज़र में भी सियाल कबीले की खुशनुदी हासिल करने की ख्वाहिश कार